जब सुदामा के पैरों को कन्हैया जी ने धो लिया, उसके बाद उनकी नजर गई सुदामा के चेहरे पर, कहने लगे, मुस्कुराने की कोशिश की कि अगर हम रोएंगे तो मेरा दोस्त भी रोएगा, मित्र भी रोएगा। तो अपने दुख को छुपाते हुए कन्हैया कहने लगे, अरे सुदामा ये बताओ ना कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? बोले हाँ 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 हाँ, ना 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 हाँ हाँ ना करते रहे तो कन्हैया जी जान गए कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है और वो आपने छुपा के रखा है। हमें पता है कि तुम्हारी वो चोरी की आदत गई नहीं अभी तक, जो पहले चोरी कर ली थी वही अभी आदत बनी हुई है। कहने लगे कन्हैया कि आगे चना गुरु मातु दिए और लय तुम चावे हमें नहीं दीने। अरे पोटली कांख में चापी रही, तुम खोलत नाई सुधारस भीने। अरे उस पोटली को तुमने कांख में दबा लिया है, तने सुंदर अमृतमयी चावलों को आप नहीं खोल रहे हैं। और कन्हैया ने अपने हाथ से उस पोटली को छीन लिया और चावल को, तंदुल को कन्हैया खाने लगे। जैसे ही खाते जा रहे तो पहली मुट्ठी में एक लोक चला गया सुदामा के पास। देने में कोई कमी नहीं रख सके, जब भगवान देता तो छप्पर फाड़ के देता है। एक लोक चला गया। दूसरी मुट्ठी चबाई तो 2 लोक चले गए और तीसरी मुट्ठी चबाने के लिए किया तो हाथ गहो प्रभु को कमला और कहनाथ कहा तुमने चितधारी। तंदुल खाए मुठी दोए देन कियो तुमने दोए लोक बिहारी। खाए मुठी और तीसरी अवनाथ कहाँ निज वास की आस बिसारी। रंग आप समान कियो क्या आप होन चाहत हो भिखारी। अरे जैसे ही हाथ पकड़ लिया प्रभु, हाथ गए हो प्रभु को कमला कहे नाथ कहा तुमने चितधारी। तंदुल खाए मुठी दो दीन कियो तुमने दो लोक बिहारी। और खाए मुठी तीसरी अब नाथ कहाँ निज बास की आस विसारी। अरे यार तीसरी मुट्ठी अगर चबा ली तो हम कहाँ रहेंगे। रंग का आप समान कियो, रंग के आप समान खुद भिखारी बन जाओगे। इसलिए आज भी वही बात, आज भी अगर कोई पुरुष बर्बादी के कगार पे पहुंचता है तो उसकी धर्म पत्नी उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, आगे खड़ी हो जाती है और रोकती है। जब कोई जुआले ज्यादा जाए, जुआ खेले तो पत्नी, धर्म पत्नी आगे खड़ी हो जाती है बर्बादी को रोकने के लिए। और जब कोई वेश्यालय में जाता है तो पत्नी आगे खड़ी जाती है उस बर्बादी को रोकने के लिए। और जब कोई मदिरालय में जाता है तो पत्नी आगे खड़ी जाती है। बेशक वो पिटती है, मार खाती है, सब कुछ करती है, लेकिन पत्नी उस बर्बादी को रोकने का पूरा प्रयास करती है। जैसे कमला ने हाथ पकड़ लिया तो तीसरी मुट्ठी को उन्होंने रोक लिया, 2 लोग चले गए। जब काफी समय सुदामा रुके और जब वापस जाने लगे तो उनको ये लगा कि यहाँ पे आए थे कुछ लेने के लिए, लेकिन दिया तो कुछ है ही नहीं। अरे जाते समय ही कुछ देना था, वो भी नहीं कुछ दिया है। भैया दक्षिणा ही देने थी एक ब्राह्मण को, वो भी नहीं दिया है, क्या चक्कर है। तो वो कहने लगे उसी को ज्यादा था। वो बार बार बोलती रही सुशीला कि जाओ जू जाओ जू। अरे द्वारिका जाओ जू, द्वारिका जाओ जू, 8 याम यही झक तेरे, तेरे 8 याम यही झक था। द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। द्वारका चले आए। देखो अभी मित्र के यहाँ आए, सब कुछ सम्मान किया उसने, लेकिन दिया कुछ नहीं और विदा कर दिया। जब विदा हो गए सुदामा जी, जब अपनी नगरी में पहुंचे तो जैसे इधर चकाचौंध हो गए थे ऐसे ही उधर चकाचौंध हो गए। जैसे ही देखा जा करके वहां देठ चकाचौंध भई देखत स्वर्णमयी, दृष्टि चकाचौंध हो गई, सोने से बने कंचन के महल। तो देखी जाकर के भैया यहाँ मेरा एक झोपड़िया पड़ी थी, वो कहाँ है। का टूटी सी मढ़ैया मेरी पड़ी होती जाई ठोर, और बाँ में पड़ी दुख काटे कहाँ है मधामरी। एक टूटी सी झोपड़िया पड़ी थी, एक गरीब मेरी पत्नी थी, वो इसी में अपना वक्त गुजार रही थी। कहाँ ये धाम के धाम बन गए, किसने कब्जा कर लिया यहाँ पर आकर के।
तो वो सुशीला आरती का साथ वो थाल सजा करके आ गई और आरती उतारने के लिए खड़ी हो गई। तो सुदामा जी पहचान नहीं पाए, कहने लगे तुम तो साड़ी ओढ़े हो किनारीदार, इतनी सुंदर साड़ी पहन के आई हो, मेरी के पास ऐसा नहीं था सब कुछ। जब काफी समझाया सुशीला ने, तब सुदामा ने जाना कृष्ण की कृपा से कि ये मेरे लिए महल उस प्रभु कन्हैया ने दे दिए हैं। सुदामा जी बेचारे एक दिन तो गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि प्रभु अगर तू मुझे सुख सुविधाएं इतनी दे रहा है तो इसका मतलब तू अपने से मुझे दूर कर रहा है। मुझे चाहिए तो सिर्फ तेरे चरणों की भक्ति चाहिए और मुझे कुछ नहीं सही चाहिए। संसार के सुख साधन सब क्षणिक होते हैं, अगर प्रभु की भक्ति मिल जाए वो हमेशा हमारे हृदय में बनी रहती है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और यहाँ पर फिर परमात्मा ने अपने धाम में सुदामा जी को बुला लिया। बोल गोविंद भगवान की जय।